हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डीमेरिट्स ऑफ मोड के डीमेरिट्स पढ़ते हैं। पहला है मोड इज़ नॉट रिजिडली डिफाइंड। मोड जो है वो रिजिडली डिफाइंड नहीं होता, उसको डिफाइन करने के लिए सेवरल मेथड्स होती हैं। नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ सीरीज। वैल्यूज ऑफ मोड जो है वो सारी ईच एंड एवरी आइटम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं आता। नॉट केपेबल ऑफ एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। मोड इज़ नॉट सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। अगर मोड से हमको फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करनी है तो वो भी पॉसिबल नहीं है, राइट। फिर है इनडिटर्मिनेंट, मतलब क्या, मोड जो है वो हर बार डिटरमाइन नहीं हो सकता। बहुत बार मॉडल क्लास को लोकेट करने में बाय मॉडल और मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें बहुत मुश्किल आती है, ठीक है। तो हर बार मोड को निकालना ईजी नहीं होता। अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग एज कम्पेयर टू मीन। मोड जो है वो ज़्यादा अफेक्ट होता है सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन की वजह से। अब कंपैरिजन देखते हैं हम मीन, मीडियन और मोड में, तो हमें सबके सब पॉइंट्स करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हम सिर्फ 5 पॉइंट्स ही करेंगे। तो टोटल 6 है, तो विल डू 5 पॉइंट्स, राइट। पहला है रिजिडली डिफाइन। तो मीन मीडियन जो है वो रिजिडली डिफाइन होते हैं, वाइल मॉड जो है वो रिजिडली डिफाइन नहीं होता हर सिचुएशन में। बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन एंड अप्रोप्रिएट एवरेज शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। एक अप्रोप्रिएट एवरेज जो होता है उसमें तो सारे ऑब्जर्वेशन का यूज़ होना चाहिए, पर ये जो है सिर्फ मीन मेट करता है, मतलब मीन जो है वो सारे नंबर्स को लेकर निकाला जाता है। मीडियन और मोड में ऐसा नहीं है। पजेस सैम्पलिंग स्टेबिलिटी। प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू मीन व्हेन द रिक्वायरमेंट ऑफ लीस्ट सैम्पलिंग वेरिएशन इज टू बी। अगर हम चाहते हैं कि सैम्पलिंग वेरिएशन बहुत कम हो तो उस केस में हमें मीन को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट की बात कर हम तो ये जो है सिर्फ मीन सेटिस्फाई करता है, बाकी में फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट हम नहीं कर सकते, चाहे वो मीडियन हो या मोड हो। ईजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट। एक एवरेज जो होता है वो बहुत ईजी होता है अंडरस्टैंडिंग के लिए और ईजी इंटरप्रेट हो, ठीक है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो तीनों ही केस में सेटिस्फाई होती है, तीनों ही ईजी टू कैलकुलेट है। नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। ये जो है, ठीक है, ये जो एवरेज है वो एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होना चाहिए। मोड जो है सुटेबल है एवरेज फॉर दिस पर्पस। मीडियन जो है वो कुछ अफेक्टेड होता है और मीन जो है वो तो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है एक्सट्रीम वैल्यूज़ की वजह से, ठीक है। तो दिस आर द थिंग्स विच आर यूज फॉर द कंपैरिजन ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड, राइट। यू हैव टू डू ओनली 5 पॉइंट्स। आई हैव एक्सप्लेन 6 पॉइंट्स। मैंने 6 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए, बट आपको कोई भी 5 करने हैं बिटवीन कंपैरिजन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। अब देखो उसके बाद आता है कैलकुलेशन ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड, तो वो हम सेपरेटली कर चुके हैं। स्पेशल केसेस वाले जो पेजेस हैं 9.57, 9.58, 9.59 सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 9.60 में देख लो, फॉर्मूला एट अ ग्लांस दे रखा है, ये एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मूलाज एट अ ग्लांस, ठीक है। फॉर्मूलाज एट अ ग्लांस में अगर हम देखें तो मीडियन निकाला है, तो मीडियन इंडिविजुअल सीरीज़ में निकाला है n+1/2 आइटम, ठीक है। कब? जब ऑड हो और जब इवन होगा तब भी n+1/2 लगेगा। डिस्क्रीट सीरीज़ में भी n+1/2 लगता है, कंटिन्यूस में वो चेंज होकर n/4 हो जाता है और फॉर्मूले में चेंज हो जाता है L1 + n/2 - CF/F/I हो जाता है। फिर Q1 अगर हम देखें तो Q1 होता है n+1/4 आइटम। डिस्क्रीट सीरीज़ में वो n+1/4 आइटम रहता है, कंटिन्यूस सीरीज़ में वो n/4 हो जाता है और फॉर्मूला लग जाता है Q1 = L1 + n/4 - CF/F/I। Q3 में कुछ नहीं करना होता, आगे 3 लगा देना होता है। और मोड अगर हम देखें तो मोड कैसे निकालते हैं, तो इंडिविजुअल सीरीज़ में जो सबसे ज़्यादा बार अकर हुआ है वो मोड हो जाएगा। डिस्क्रीट सीरीज़ में उसके सामने वाला जो सबसे ज़्यादा जिसकी फ्रिक्वेंसी होगी उसके सामने वाला मोड हो जाएगा। और कंटिन्यूस सीरीज़ में हमको एक फॉर्मूला लगाना होता है, मोड = L1 + F1 - F0/2 F1 - F0 - F2 × I। ये हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। इस तरीके से हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है, राइट। अब हम देखते हैं अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स। इसके बीच में जो सॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं ये आपको खुद को करना है, ठीक है। ये मैं नहीं करवाऊंगी, ये आपको खुद को करना है। वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स। हम डायरेक्टली अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको क्या करना है, मीडियन निकालना है,
ठीक है, मीडियन निकालना है। हम सीरियल नंबर देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सीरियल नंबर दिया है, मतलब ये इंडिविजुअल सीरीज़ है। ठीक है, इसको सबसे पहले क्या करो, इसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एन क्या है तो काउंट कर लो, तो एन जो है वो 9 है। फॉर्मूला होता है हमारा n+1/2 मतलब 9+1/2 मतलब 10/2 मतलब फिफ्थ आइटम कौन सा है, 10 फर्स्ट है, 12 जो है सेकंड है, थर्ड 14 है, 17 फोर्थ है और फिफ्थ क्या है 18। तो इसका मतलब मीडियन जो है वो 18 है। अगेन वैल्यू ऑफ मीडियन निकालना है। ठीक है, सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। 8 है, ठीक है, तो कर दो। इन्होंने जो है अलग टाइप से कर रखा है, हम लोगों ने अलग टाइप से किया है। हम लोगों ने कैसे किया है, 8+1/2 मतलब 9/2, राइट। 9/2 मतलब कितना हो गया, 2 4 8 मतलब 4/4.5, राइट। 4.5 मतलब 4 को ले लो, मतलब कि 48 ले लिया प्लस, ठीक है, या हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो 48 ले लिया, राइट, उसमें हमने प्लस कर दिया उन दोनों डिजिट्स को जो आ रही है फोर्थ और फिफ्थ वाले को लेकर माइनस कर लिया। ठीक है, तो इसको देखो क्या लिखा है, साइज ऑफ nth टर्म प्लस साइज ऑफ n+1/2 टर्म, इन्होंने ऐसे किया है। तो हम इनके इसमें से देख लो, तो 8/2 मतलब फोर्थ टर्म और साइज ऑफ 8+1 मतलब 9, 9/2 थर्ड टर्म मतलब फोर्थ और फिफ्थ टर्म दोनों लेंगे हम। फोर्थ और फिफ्थ टर्म कैसे, क्योंकि 4.5 आ रहा है। देखो इसको बहुत इजीली अगर तुम करना चाहो तो ऐसे कर लो, 8/2 मतलब 4.5, सॉरी 8+1/2 मतलब 4.5 मतलब फोर्थ और फिफ्थ टर्म। फोर्थ और फिफ्थ टर्म कौन सी आ रही है, 46, तो 46 + 48/2 तो यू विल गेट द 47। इस तरीके से डायरेक्टली कर लो, ये फॉर्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन बता देती हूँ कैसे कर लो, है ना। हमारा फॉर्मूला है n+1/2, तो 8+1/2 तो 9/2 मतलब क्या आ गया 4.5, मतलब 4 और 5 दोनों लेना है। फोर्थ टर्म जो है वो हमारा है 46, फिफ्थ टर्म जो है हमारा है 48, तो 46 + 48/2, जब 46 + 48/2 करोगे तो यू विल गेट द 47। इस तरीके से डायरेक्टली बिना इस फॉर्मूले को अप्लाई करे भी कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखें, तो वो भी यही है, 10 + 11 अपॉन टोटल कितने नंबर्स है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, कितने 10, 10 + 11, 10 + 1/2 तो 11/2 मतलब कितना 5.5। अब फिफ्थ और 5.5 मतलब फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म। फिफ्थ कौन सा टर्म है हमारा 18, सिक्स्थ कौन सा है 20, तो 18 + 20/2 तो यू विल गेट द मीडियन एज 19, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है सेम सिमिलर मेथड से करना है, तो ये आपको खुद को करना है। क्वेश्चन नंबर 5 अब हम डिस्क्रीट सीरीज वाले क्वेश्चंस जो हैं वो कर लेते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, राइट। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सेम है। कैसे किया, n+1/2 लगाया, पॉइंट में आ रहा है तो 4.5 आ रहा है, तो फोर्थ और फिफ्थ दोनों आइटम को लेकर अपॉन 2 कर दूँ, इस तरीके से सॉल्व होगा, राइट। नाउ हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी मीडियन निकालना है। तो देखो फ्रीक्वेंसी गिवन है, नंबर ऑफ पर्सन्स गिवन है, मतलब फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो पहले फ्रीक्वेंसी से आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इनकम दी है 1200, 1600, राइट, 1800, 2500, 3000। ठीक है, इस तरीके से गिवन है। इन्होंने क्या किया, वो जो इनकम गिवन थी उसको भी पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। तो 1200, 1600, राइट, 1800, 2500, फिर 3000, 3500, इस तरीके से पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो और जिसकी फ्रिक्वेंसी उसी के सामने लिखना है, राइट। हमको जो अरेंज करना है वो एक्स अरेंज कर सकते हैं फ्रिक्वेंसी, तो जिसकी जो होगी उसकी उसके सामने लिखना है, राइट। फिर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल ली उसकी, तो 12 की 12, 12 + 15 27, 27 + 16 43, 43 + 10 53, 53 + 3 56, 56 + 7 63 एंड 63 + 2 65। इस तरीके से आपके पास n आ गया 65। हमारा फॉर्मूला होता है n+1/2 मतलब 65 + 1/2 दैट इज़ 33। अब 33 किस में आएगा, बड़े वाला लेंगे, तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखो तो 27 तो छोटा है, तो 43 में लोगे, तो 43 के जस्ट सामने वाला कौन सा है, 43 के जस्ट सामने वाले इनकम जो है वो है 1800। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो मीडियन आएगा वो 1800 आएगा।
इस तरीके से करना है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद आपको क्वेश्चंस खुद करना है। इसमें भी मीडियन निकालना है, राइट। इसमें क्या करना है, x1 पहले इसको अरेंज कर लो असेंडिंग ऑर्डर में, x को अरेंज कर लो तो 150, 152, 156, 160 और 161 इस तरीके से कर लिया। जिसकी फ्रिक्वेंसी उसके सामने, फॉर एग्जांपल 150 की 8 है तो उसकी 8 ही सामने लिखी, है ना। फिर 152 की 6 है तो 6 लिखी, फिर 160 की 5 है तो 5 लिखी, सॉरी पहले 156 आएगा, 156 की 7 है 7 लिखी, 160 की 5 है 5 लिखी, 161 की 3 लिखी। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल लो, 8 तो 8 का 8 ही हो जाएगा, 8 + 6 14, 14 + 7 21, 21 + 5 26 और 26 + 3 29 निकाल लिया। n+1/2 होता है ना। 29 टोटल आ रही, 29 + 1/2 मतलब 30/2 तो 15 जो है वो 14 में तो आएगा नहीं क्योंकि 14 छोटा है। उसके बाद वाला देखते हैं 21 के जस्ट सामने क्या है तो 156 है तो 156 विल बी द मीडियन। इस तरीके से आपको करना रहेगा, राइट। तो हमारा कितने तक हो गया, 6th क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब 7th से हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके बाय।